सीमू चाहती थी कि डॉन उससे डील करे, एक सेंस 10 दिन के लिए बोरो करे और अपनी एक विश पूरी कराए। बहुत मुश्किल से सही, लेकिन डॉन इस डील के लिए मान गया। सबसे पहले सीमू ने टच की सेंस ली, लेकिन इस सब के साथ एक मसला ये था कि जितना टाइम ये सेंस लेगी उतना टाइम इसकी अपनी पावर्स काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से इसके स्पिरिट वर्ल्ड के दुश्मनों को मौका मिला और उन्होंने इसे पेन फील कराई। अब नेक्स्ट इसने स्मेल की सेंस लेनी थी, लेकिन उससे पहले डॉन को सुपर पावर्स थी, तो अब की बार डॉन ने इसे मुश्किल से निकाल लिया। जब सीमू ने डॉन को पहली बार इस डील की ऑफर की थी तो डॉन ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसने इसे टॉर्चर करके भी मनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। उल्टा वो इसे टीज करने लगा कि तुम्हारी स्पेशल स्वॉर्ड वाला बंदा ही तुम्हारे साथ डील कर सकता है, इसका मतलब है मैं बहुत स्पेशल हूँ, तुम मुझे मार तो नहीं सकती। इनकी लड़ाई देखने वालों को बहुत रोमांटिक दिख रही थी। वो इसे कहता है कि जब तुम अपने असली रूप में आई थी तो तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा था, जिस पे वो कहती है अच्छा ठीक है 400 साल पुरानी कपड़े खोलकर देख लो, तुम्हें ज्यादा डिटेल पता चल जाएगी। यहाँ डॉन को पता चलता है कि इसकी एज 400 साल है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डॉन के लिए बिल्कुल भी रोमांटिक ना थी, क्योंकि इसका दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था और उसने अनाज के नुकसान का बदला लेने के लिए इस शहर के बहुत ही अमीर मर्चेंट्स को पकड़कर मार दिया। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये था कि इनके बीच कोई एक जासूस है जो ये सब कुछ करवा रहा है। डॉन की जिस कमांडर की तरफ सबका शक था उसको ढाल बनाकर इसने असल जासूस को सबके सामने बेनकाब कर दिया, जिस पर वो डॉन को ही हॉस्टेज बनाकर वहां से निकलने लगा। डॉन इन सब पे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया और चुपचाप जैसे वो कह रहा था वैसे होने दिया। सीमू ये सब देखकर बहुत खुश थी कि अब तो ये मेरे साथ डील करने के लिए कोई ना कोई विश करेगा, लेकिन इसे जल्द ही पता चल गया कि इसका अपना ही प्लान है और ये अपनी आर्मी में सारा प्लान बताकर आया हुआ है। इस मास्क मैन के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी थी, यही इसे हॉस्टेज बनाकर लाया था। इसके हटते ही सीमू इसे कहती है विश करो, लेकिन वो विश करने के बजाय अपने आप को खुद ही खोल लेता है। उसके बाद दुश्मन की आर्मी में से एक का यूनिफॉर्म पहनता है और इनके सारे खैमों में आग लगाकर भगदड़ मचा देता है। खुद ही भाग भाग कर इनको गलत साइड पर लीड करता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आती। ये बहुत आसानी से इनके राजा के टेंट में जाकर उसको मार देता है, लेकिन वहां से बहुत मुश्किल से जान बचाकर निकलता है। इसके बाद इसका सामना इसी मास्क मैन से होता है। ये दोनों एक ही टीचर से फाइट सीखा करते थे, लेकिन वो टीचर इनके स्किल्स को गलत कामों में इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से इसने उस टीचर को मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए ये लड़का यहाँ पर आया था। अब ये अपना सारा मिशन कंप्लीट करके वापस आता है और अब सीमू से कहता है कि मेरे साथ डील करो। अब वापस जाते हुए डॉन इसे खुद ही अपनी पूरी स्टोरी बताता है। यहाँ ये दुश्मन के राजा का सर काट के ला रहा था और सही टाइम पर इसकी आर्मी ने खुद ही अटैक करके बची खुची उनकी आर्मी को भी बर्बाद कर दिया। अब ये सिटी में एंटर हुए तो सब लोग बहुत खुश हुए। डॉन के अपने राजा को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने कुछ लोगों के हाथों अनाज भेजा और यहाँ पर हुकूमत करने के लिए एक मार्शल को भेजा। डॉन जीत तो गया था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा घाव थे। और दूसरी तरफ अनाज लेकर आने वाला नकली डॉन जो इससे ऑलरेडी बहुत जेलस है। सीमू से मिलने आता है इसका राइट हैंड येन, जो इसकी एब्सेंस में इसकी जगह सब काम संभाले हुए है। ये सीमू से बहाने से मिलने के लिए आता है। अब ये नकली डॉन अनाज लेकर लोगों में बांटने लगता है और लोग असली वाले डॉन की सारी कामयाबियां भूलकर इसके पीछे लग जाते हैं। डॉन की जीत को फीका करने के बाद उसके कमांडर्स को भी डीमोटिवेट करता है। खैर ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं सारी रात। डॉन कुछ ही देर अपनी आर्मी के पास बैठता है, उसके बाद सीमू के पास आ जाता है क्योंकि इसको ब्लीडिंग होने लगती है। वो इसे कहते हैं कि मेरे घाव पे पट्टी कर दो। जब वो पट्टी करने लगती है तो वो इसका नाम सीमू बुलाता है। ये उसे कहती है कि तुम मेरे साथ थोड़ी तमीज से चलो क्योंकि मैं तुमसे 400 साल बड़ी हूँ। जिस पे कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे अपनी पहली विश करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम सीमू से बुलाऊंगा। वो इसकी इस फजूल सी विश पर हैरान होती है, लेकिन इसके बदले वो इससे टच की सेंस लेती है। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि उसकी अपनी पावर्स भी 10 दिन के लिए खत्म हो गई हैं। अब डॉन इस मौके से फायदा उठा के उसे काफी टीज करता है और इस सब टाइम में डॉन की अपनी टच की सेंस खत्म हो चुकी है, तो उसे अपनी पावर्स का कोई आइडिया नहीं हो रहा। सीमू इस सेंस को लेकर बहुत खुश होती है। वो हर चीज को टच करके देखती है। ये उसे मार्केट में ले जाता है और वो जो चीजें खराब करती हैं उन सबको साथ साथ पे करता जाता है। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन इसके बाद इनका मार्शल इस इलाके में पहुंच जाता है। वो डॉन को बुला के कहता है कि ठीक है तुम वॉर जीत तो गए हो, लेकिन तुमने बिना परमिशन के ये हमला किया था। मार्शल डॉन से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्पेशल लड़की है वो भी मुझे दे दो, जिस पे डॉन कहता है अगर वो खुद जाना चाहे तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मार्शल सीमू को बुलवाकर इससे पूछता है तो वो साफ मना कर देती है। उसके गार्ड इसे बदतमीजी समझकर पकड़ने लगते हैं, लेकिन डॉन इसे बचा लेता है। जिसके बाद वो इसे लेकर इसके रूम में आ जाता है। यहाँ ये थोड़ी देर सोती है और पहली मर्तबा ख्वाब देखती है। इसको समझ नहीं आती कि मैं थोड़ी देर पहले कहीं और थी और अब यहाँ हूँ, तो वो इसे समझाता है कि तुमने ख्वाब देखा है। अब डॉन को एक और मिशन पर भेजा जाता है और वो सीमू को छोड़कर चला जाता है। यहाँ एक मेला होना है और सीमू अपने भाई के साथ जाती है। इस मेले में इसका भाई गुम हो जाता है और वो एक अजीब सी जगह पर फंस जाता है। जब वो इसे दोबारा मिलता है तो बेहोश होता है और वो होश में आता है तो इससे बहुत डरा हुआ होता है। कोई और स्पिरिट इसे मैनिपुलेट करके बताती है कि ये असल सीमू नहीं है। अब वो स्पिरिट मार्शल को जाके कंप्लेन करते हैं कि ये लड़की असल इंसान है ही नहीं, जिस पर पहले तो डॉन की कमांडर इसको सपोर्ट करती है, लेकिन सबके सामने इसका असल चेहरा नजर आ जाता है और ये फेक सीमू सबके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है। मार्शल ऑर्डर देते हैं कि इसको जेल में डाल दो। जेल में कुछ ही देर गुजरने के बाद डॉन की कमांडर आती है और उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं
नहीं पड़ता तुम जो भी कुछ हो, तुमने हमारी हेल्प की थी। वो ये कहकर जेल खोल देती है और उसे जाने देती है। यहाँ से निकलने के बाद इसका सामना इन लोगों के साथ हो जाता है। वो इसके भाई को इसके खिलाफ यूज करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में इसके भाई को रियलाइज हो जाता है कि यही असल लड़की है। दूसरी तरफ दुआन को जाते हुए रास्ते में परिंदे नजर आते हैं और उसे समझ आती है कि सीमू के साथ कोई मसला है। यहाँ इस फेक सीमू में से असल स्पिरिट निकलकर बाहर आ जाती है। वो ये जानता है कि सीमू के पास इस वक्त पावर नहीं है और सीमू से बताती है कि ये आखिरी रात है, सुबह से मेरे पास पावर्स वापस आ जाएंगी। दूसरी तरफ दुआन भी परिंदों को फॉलो करते करते सीमू के भाई तक पहुंच जाता है। ये स्पिरिट इसे तकलीफ देने के लिए एक पपेट मैजिक करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी सोल्स इकट्ठी सीमू पर हमला करती हैं और उसको बहुत ज्यादा घायल कर देती हैं। अब सुबह हो चुकी है, सीमू की पावर्स वापस आ चुकी हैं और वो इवल स्पिरिट भी जान बचाकर भाग चुका है। सीमू पर इस हमले की न्यूज येन को भी मिल जाती है। येन इस स्पिरिट को ढूंढकर पकड़ लेता है। ये स्पिरिट इसे तकलीफ देने के लिए कहता है कि वो जितने मर्जी लड़कों के पास चली जाए, तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने वाली, तुम उसके लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता हो। येन को उसकी बात से बहुत तकलीफ होती है। उसे ठिकाने लगाकर सीमू के पास आता है और उसे कहता है कि वापस चलो, लेकिन सीमू उसे गुस्से से वापस भेज देती है। अब कई महीने गुजर चुके हैं और दुआन अपना मिशन पूरा करके वापस आ चुका है। सीमू उसे नेक्स्ट सेंस लेने से पहले एक पावर देती है, जिससे वो भी स्पिरिट बन जाता है। अब की बार ये इसे स्मेलिंग सेंस लेती है और सबसे पहले वो उसे ही स्मेल करके देखती है। इस मौके से फायदा उठाने के लिए वो उसे एक सिटी में ले जाता है जहाँ उसे परफ्यूम्स बनाने का एक्सपीरियंस होता है। ये दोनों यहाँ होटल में स्टे करते हैं, लेकिन होटल का मालिक कुछ आदमियों को इन पर हमला करने के लिए भेजता है। अब की बार दुआन सबके लिए विजिबल नहीं है, लेकिन होटल का मालिक इसे देख सकता है। वो इन सब लोगों की तो अच्छे से फेंटी लगाता है, लेकिन इस सब के बाद होटल का मालिक इनसे मिलता है और सीमू से पूछता है कि तुमने एक स्पिरिट को कैसे अपने पास काबू किया हुआ है और वो कैसे तुम्हारी हर बात मानता है। सीमू इसे कुछ खास ठीक से जवाब नहीं देती, लेकिन सीमू को पता चल जाता है कि इसके पास भी एक स्पिरिट है, लेकिन ये उसका गुलाम है। वो मालिक दुआन को अपने बेटे को बुलाने के बहाने इससे दूर करता है और उसकी स्पिरिट ख्वाब में सीमू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सीमू रियलिटी जानकर जाग जाती है। जिसके बाद ये बिगड़े हुए बच्चे जैसी स्पिरिट इसके सामने आती है और ये जानता है कि इस वक्त इसके पास पावर्स नहीं है। ये एक घंटी का इस्तेमाल करके सबको परेशान करता है, लेकिन दुआन पहुंचकर इसे भगा देता है, क्योंकि इस बार दुआन के पास स्पिरिट्स वाली पावर्स हैं। दूसरी तरफ येन ने भी सीमू पर नजर रखने के लिए कुछ बंदे भेजे हैं। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट देखना है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।